आज से कुछ दिन पहले हमारे सामने बहुत सारे इमेजेस सामने आए थे एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वर्ड्स को लेकर के, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट आर्ट्स थे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टीवर्स के कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए थे, एवेंजर्स के, डूम्सडे के, डॉक्टर स्ट्रेंज के। देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक आइडिया लगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आर्ट्स जो लीक हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं? किसकी नौकरी जाने वाली है, या फिर ये कोई सोची समझी साजिश है हाइप क्रिएट करने के लिए? क्योंकि आज से लगभग कुछ साल पहले, ज़्यादा नहीं, 2021 में ही हमने देखा था मार्वल वालों को इन चीज़ों को लेकर के अपनी मार्केटिंग सेल करने के लिए। जस्ट लाइक स्पाइडरमैन नो वे होम, हम कैसे बोल सकते हैं, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लीक हो रही थी और इसकी हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई थी, खासकर हमारे तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ लेकर के। उनमें से एक स्पाइडरमैन था, याद है तुम्हें, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, जिसने बहुत हद तक झूठ बोले, बहुत हद तक इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करी कि वो मूवी में होने वाला है। यहाँ तक कि उसकी एक इमेज लीक भी हो गई थी, उसके अकॉर्डिंग उसने फोटोशॉप बोल करके इसको कवर करने की कोशिश करी, लेकिन यूज नोज, हमको पता है वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हो सकता है एकदम सेम गेम प्लेन इनका मार्वल का इस टाइम पे भी क्रिएट होना लग रहा है, क्योंकि अब खुद सोचो कितने दिन रह गए हैं एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को लेकर के। एवेंजर्स डूम्सडे अगले साल आने वाली है और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर सीक्रेट वॉर भी आने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ये नए विचार आ रहे होंगे, अनेकों अनेक विचार इस प्रकार के आ रहे होंगे कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर और डूम्सडे में अभी भी काफ़ी लगभग दिन हैं, तो अभी से चीज़ें लीक होनी चालू क्यों हो रही है? तो इस चीज़ का आंसर है मार्वल की फर्स्ट फैमिली, जिसमें डूम्सडे दिखने वाला है, फैंटास्टिक फोर की हाइप क्रिएट करना। क्योंकि तुम खुद देखो, अभी तक फैंटास्टिक फोर को लेकर के क्या क्या रिलीज करा है इन्होंने, ना के बराबर चीज़ें रिलीज करी हैं। बस 2 ट्रेलर हैं, एक टीजर और एक ट्रेलर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं रिलीज करा है। और इस चीज़ को लेकर के मार्वल खुद ब खुद जानता है कि ट्रेलर और इन सब से अच्छा है कि वो लीक चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी पता है जो चीज़ लीक होती है उसकी हाइप कितनी ज़्यादा क्रिएट होती है ना। लेकिन फिर भी ये कुछ नया नहीं है, ये पुराने मार्वल की स्ट्रेटेजी है, जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम कर गई थी। लेकिन ये चीज़ अगर सच में रियल हुई तो किसी ना किसी की तो नौकरी जाने वाली है, जो चीज़ को लीक कर रहा है या चीज़ को प्राइवेट में नहीं रख पा रहा है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ को लेकर के कोई निकाला जाएगा। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है 99% मुझे मैं श्योर हूँ, क्योंकि तुम खुद देखो, अगर ये चीज़ मार्वल की मूवी की हाइप अगर मूवीज़ के ट्रेलर से होती तो अभी तक आने वाली बहुत सारी मूवी जो एवेंजर्स एंड गेम और नो वे होम के बाद रिलीज हुई हैं, तो वो टॉप क्लास बिजनेस नहीं कर जाती ट्रेलर को लेकर के। तो इनका अलग ही प्लान है, क्योंकि इनकी बहुत सारी मूवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड चली गई हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आने वाली मूवी कैप्टन अमेरिका की, जिसमें सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका था, तुम लोगों को खुद को पता है उसकी कितनी हाइप थी और उस मूवी ने कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस दी। तो ऐसा करके अगर ये चीज़ अपनी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आर्ट अगर इस मूवी में हुए तो नेक्स्ट लेवल की बात हो जाएगी, क्योंकि अचीवमेंट को अगर सक्सेसफुल करना है तो चीज़ को दिखाने भी तो चाहिए ना। ये तो नहीं तुम सोना दे करके हमें चांदी दे रहे हो, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। बाकी मैं तो होप लगा के बैठा हूँ कि जितने सारे कॉन्सेप्ट आप जो रिलीज करे गए इन्होंने, वो मूवी के अंदर कहीं ना कहीं फिट बैठे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रहे हैं देखने में, रियली नाइस। ये आइडिया जो सोचा इन्होंने, खासकर डूम्सडे की कॉस्ट्यूम वाकई में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। और इसके अलावा जो हल्क की जो पूरी सोसाइटी जो इन्होंने दिखाई है इस कॉन्सेप्ट ऐप की लीक में, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अच्छी लग रही है, क्योंकि हल्क को हमने लास्ट टाइम इन्फिनिटी वॉर में ही देखा था। बाकी इस खिचड़ी की क्या बात करनी। तो तुम लोग क्या समझते हो इस चीज़ को लेकर के कि ये लीक फोटो जो है ये रियलिटी है या फिर ये कोई सोची समझी साजिश है हाइप क्रिएट करने के लिए? कमेंट सेक्शन में बताना जरूर।